हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे घर में होंगे और जो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आज फोरफिटेड ऑफ शेयर्स की। फोरफिटेड की शेयर्स की एंट्री जो है वो कैसे बनती है। एंट्री बच्चों को याद हो जाती है लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट आती है वो अमाउंट बच्चों को याद नहीं हो पाती। तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी हम कॉन्सेप्ट क्लास रखने वाले हैं। तो पहले समझाता हूँ एंट्री, और एंट्री के बाद समझाऊंगा कि अमाउंट कैसे कैसे आती है। सबसे पहले एंट्री के अंदर बनती है भाई कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि जब जब आपने अपनी जिस टाइम पे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करी होगी तो आपने एंट्री बनाई होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां भी आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। हर जगह शेयर कैपिटल जो है क्रेडिट होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैपिटल विल बी डेबिट, क्योंकि जो पैसे नहीं आए होते हम उन सभी को क्रेडिट कर चुके होते, लेकिन वो पैसे तो आते नहीं है। तो आज उसको रिवर्स एंट्री करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। उसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता है बच्चों? समझने वाली बात है, जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं होती तो हमारा यहां आएगा। और कितना आएगा? जितना हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता। जैसे कि किसी पर्सन ने जो है 60 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 120 रुपए का प्रीमियम देना था, लेकिन उसने ना 70 रुपए दे दिए। 120 में से कितने दे दिए? 70 दे दिए। तो जितने नहीं दिए उतनी अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आएगा आप लोगों का शेयर फॉरफिटेड। अब ये शेयर फॉरफिटेड, यहां पे शेयर फॉरफिटेड में कौन सी अमाउंट आती है? वो अमाउंट जो शेयर होल्डर हमें पे कर चुका है, लेकिन अगर उसने इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट का कुछ पार्ट हमें पे कर दिया है तो हम उस अमाउंट को फॉरफिट नहीं करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की कुछ अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है तो उस अमाउंट को रिसीव नहीं करेंगे। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, 10 प्लस 2 रुपए का है, और उसके अंदर जो है वो हमें 8 प्लस 2 रुपए दे चुका है, यानी कि उसने कितनी दिया टोटल मुझे? 8। ये जो प्रीमियम की अमाउंट हमें मान लो अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुकी है तो भी मैं इस अमाउंट को यहाँ फॉरफिट नहीं करूंगा, सिर्फ कितने लिखूंगा? 8 रुपए, यानी कि फॉरफिट की अमाउंट को फॉरफिटेड की अमाउंट में नहीं लिखा जाता। सो इस सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को फॉरफिटेड की अमाउंट में नहीं लिखा जाता। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। अब ये क्या चीज है? ये तीनों ही वो चीजें होती हैं जितनी जितनी अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती। क्लियर है बच्चों? जैसे कि किसी पर्सन ने मान लो 10 रुपए का शेयर है टोटल, 10 रुपए के अंदर 3 रुपए की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की फाइनल कॉल। उसने हमें ये दोनों पैसे दे दिए, ये दोनों नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट और फाइनल नहीं दिया, तो हम यहाँ पे केवल फर्स्ट और फाइनल ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों? मान लो उसने ये तीनों ही नहीं दिए तो हम ये तीनों ही लिखेंगे। मान लो केवल उसने फाइनल नहीं दी तो सिर्फ यहाँ पे जो है टू शेयर फाइनल कॉल आएगा, ये दोनों अमाउंट नहीं लिखेंगे। कुल मिला के ये वो तीनों अमाउंट होती है जिस पर पैसा रिसीव नहीं होता। एक लास्ट बात कि मान लो कि किसी पर्सन के पास में जो है 10 शेयर थे और 10 रुपए का एक था, और जो है 3 3 2 2। ठीक है बच्चों? उसके अंदर क्या था कि उसने ये वाले पैसे नहीं दिए, उसने ये भी पैसे नहीं दिए, और कंपनी ने ये 2 रुपए उससे मांगे ही नहीं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट भी लिखेंगे, फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे, लेकिन जब मैंने फाइनल उससे मांगी नहीं तो मैं फाइनल की एंट्री पास नहीं करूंगा। ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं। सर अगर किसी क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए और हमने जो उससे फर्स्ट भी नहीं मांगी और फाइनल भी नहीं मांगी और उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखेंगे, ना फर्स्ट लिखेंगे ना फाइनल। कुल मिला के यहाँ वो पैसा होता है जो मैंने मांगा है और सामने वाले ने नहीं दिया। अगर मैंने फाइनल कॉल नहीं मांगा, ठीक है, तो मैं नहीं लिखूंगा। क्लियर है? अब यहां कौन सी बात आएगी बेटा? शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाती है कि जितनी मैं उससे कॉल कर चुका हूं। मतलब कि ये
कि मान लो कि 10 रुपए का शेयर है और किसी पर्सन के पास में 100 शेयर्स हैं। 10 रुपए का एक है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 3 के अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 की फाइनल कॉल, और मैंने उससे ये सारे के सारे पैसे मांग लिए। उसने दिए नहीं दिए डजंट मैटर, मैंने उससे सारे के सारे पैसे मांग लिए। तो आप यहां पे लिखोगे 100 इंटू में 3, 2, 3, 3, 6 और 4, 10, पूरे 10 रुपए लिखोगे। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी ने किसी शेयर होल्डर से ये पैसे नहीं मांगे, मतलब कि फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो कितना मांगा, 3, 3, 6 और 2, 8, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 8 रुपए लिखोगे। अगर उसने जो है इसने ये मतलब कि अलॉटमेंट तक ही पैसे मांगे ना, कंपनी ने उस शेयर होल्डर से 2 नहीं मांगा और ये 2 यानी कि ये 2 भी नहीं मांगा, ये दोनों नहीं मांगे, तो कितने मांगे, सिर्फ 6 रुपए। तो सिर्फ यहाँ पे कितने लिखेंगे, 6, मतलब कि ये है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। आई सब बात समझ में आ गई होगी, यानी कंपनी ने जितने पैसे उससे मांगे हैं। उसके बाद प्रीमियम, जितना रिसीव नहीं होता। अगर मैंने आपको बताया था कि किसी के 2 रुपए इंटू में यानी कि 100 शेयर्स हैं और 2 रुपए का प्रीमियम है और 100 में कुछ भी नहीं दिया तो पूरे 200 रुपए आ जाएगा। लेकिन अगर उसने 200 रुपए में से जो है 150 रुपए दे दिए हैं और 50 नहीं दिए तो सिर्फ 50 आएगा, यानी कि जितनी प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। फॉरफिटेड में यहां लिखेंगे जितना शेयर होल्डर पे कर चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को छोड़कर। यानी कि मान लो 200 रुपए का शेयर था, 3, और ये हमारी जो 5 रुपए की थी, इसी के अंदर 3 + 2 था, 2 और 2। ठीक है बच्चों, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम, कुछ ऐसा था। तो अब उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, सिर्फ ये नहीं दिया। ठीक है, ये नहीं दिया तो उसने दे कितना दिया, 5, 3, 8 और 2, 10 रुपए दे दिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस 5 रुपए के अंदर 2 रुपए की प्रीमियम शामिल है ना, तो इस प्रीमियम को नहीं लेंगे। तो कितने दिए उसने, सिर्फ 3, 3, 6 और 2, 8। तो यहाँ पे हम जो है 100 इंटू में 8 से लिखेंगे। और इस चीजों का मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे वो अमाउंट आती है जितना हमें रिसीव हो चुका, जितना हमें रिसीव नहीं हुआ होता हम उतनी अमाउंट लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर जो है उसने हमें अलॉटमेंट की अमाउंट पे कर दी है, ये पे नहीं किया, ये पे नहीं किया, तो हम अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू में 2 और 100 इंटू में 2, जितना जितना नहीं आया। अगर ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट, और जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट मिलेगी पूरा। और प्लीज अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।